वॉइस ऑफ उर्दू के लिए मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस। आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूं शक्करपड़ी के मकाम पर, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F-16 त्यारा है वो फ़नी ख़राबी के बायस यहाँ पर गिर कर तबाह हुआ है। इस वक्त जितना भी इलाका है उसको पाक आर्मी ने घेरे में लिया है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहाँ पर कोई भी जो गैर ज़रूरी अफराद हैं उनका जो जाना है वो इस वक्त नामुमकिन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीलम, हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नीलम, इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थी, जैसे ही त्यारा गिरा तो कुछ देर में आप यहाँ पर पहुँच गई थी, तो हमारे नाज़रीन को मज़ीद तफसीलात बताइएगा, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, तकरीबन 11 बजे के करीब मुझे ये इत्तला मिली और मैं फ़ौरी तौर पर यहाँ पर अपनी टीम के हमरा पहुँची। जब जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हम, तो हमने देखा कि धुएँ के काले स्याह बादल जो थे उन्होंने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ था और पता लग रहा था कि कोई यहाँ पर अनहोनी वाक़या जो है वो पेश आया है। लेकिन जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि त्यारा हादसा जो था वो तो हो चुका था, लेकिन उसकी जो बाक़ियात थी वो हमें 3 जगह पर दिखाई दी। पहली जो बाक़ियात थी हमें रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन के पास दिखाई दी, वहाँ पर लोगों का रश था, झुरमट था। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए तो चांद तारा चौक के सामने बिल्कुल हमें दूसरा जो हिस्सा था वो नज़र आया कि वो बिल्कुल धुएँ काले बादल जो थे वहाँ पर छाए हुए थे और थोड़ी ही फासले पर, तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले के करीब ही जो मेन हादसा है वो रुनमा हुआ था। हम एक अफसोसनाक वाक़या था। योम पाकिस्तान के हवाले से रिहर्सल्स चल रही थी और अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। ये वाक़या जंगल के पास पेश आया, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो था वो भी उठाना पड़ सकता था। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि स्क्वाड्रन लीडर नोमान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। योम पाकिस्तान के हवाले से रिहर्सल्स चल रही थी और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त भी इस जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेरे में लिया हुआ है। ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि पाक आर्मी के जवान, पाक फ़ज़ाइया के जवान भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वाक़े पे पाक फ़ज़ाइया की जानिब से बताया गया है कि एक इंक्वायरी बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं कि आया ये वाक़या किसी फ़नी ख़राबी के बाइस पेश आया या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ऐसा वाक़या पेश आ गया। ताहम एक अफसोसनाक वाक़या है, जबकि योम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से रिहर्सल्स चल रही थी और 1 मार्च से ही ये रिहर्सल शुरू हो जाती हैं। अब चूँकि कुछ ही दिन बाकी रह गए थे 23 मार्च में, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या है और किसी किस्म का जो जानी नुकसान है उन जो स्क्वाड्रन लीडर है नोमान शहीद होने के बाद, उनके अलावा किसी का ऐसी जो इत्तला है मुसद्दिका तौर पर वो हमारे पास नहीं पहुँची। अलबत्ता जो वाक़या है बड़ा अफसोसनाक हुआ, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। स्क्वाड्रन जो लीडर हैं उनकी शहादत के बाद अब बताया जा रहा है कि मज़ीद जो तफ्तीश है वो की जा रही है, तहकीकात का अमल जारी है और एक इंक्वायरी बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। जी।